शादी नहीं हुई अभी, बच्चे कहाँ से होंगे भाई? कितनी बार शादी करोगे? कौन सी शादी की बात कर रहे हो? चलिए बात करते हैं। आज आंटी जी का रोना किसको किसको सही लगा, किसको किसको गलत लगा, किसको किसको ये लगा कि नहीं आंटी दिल से रो रही थी, या किसको किसको लगा कि नहीं आंटी मतलब ऐसे ही। मनीषा के लाइव आने में बीच में कॉल आना, किसका कॉल हो सकता है? क्यों मनीषा ने लाइव को एंड कर दिया? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कल देखा होगा कि मनीषा लाइव थी जब रात को, मतलब इतना सडनली सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। यहाँ तक कि अंकुश भाई ने जो भी वीडियो बनाया था रोस्ट वाला, उस पर सभी ने फाइट करी, मतलब एक तरफ से सभी ने। सचिन ने भी उस बात को बोला कि अंकुश भाई तुमने गलत बोला, मनीषा ने भी बोला, उनके पापा ने बोला, उनकी मम्मी ने, अप्सरा मॉम ने बोला, प्रिंस ने भी बोला। सारे ऐसे दिख रहे थे कि मतलब नॉर्मल है, इनके घर में कुछ भी नहीं, सब ऐसे फेक दिखा रहे चीज़ें। लेकिन रात को आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मनीषा लाइव थी, उस लाइव में उसकी कॉल आ रही थी, जो उसने बोला भी था कि कॉल आ रही, और उसने 7 या 8 थाउजेंड की वॉचिंग थी, ऐसे ही समथिंग थी, और उसने लाइव को एंड कर दिया। उसी जगह से हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी गड़बड़ चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं कि मनीषा ने तुरंत एंड करा। और किसका कॉल हो सकता है, क्या बातें हो सकती हैं जो मतलब उसके बाद देखिए सुबह से मॉर्निंग से इन लोग के ब्लॉग जो भी आए हैं सब चेंज हो गए हैं, सारे आज चेंज हो गए हैं। या फिर कल ये ट्रोल किए गए हैं पब्लिक से कि तुम अपने बेटे की गलतियां छुपाने की वजह से ये सब पर्दा डाल रही हो, दूसरे पे ब्लेम कर रही हो, अपने बेटे को समझाना चाहिए, इस वजह से चेंज हुए हैं। या फिर सच में रात में कुछ ऐसा काम किया है सचिन ने जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं देखिए फैमिली तो है। आज जो अप्सरा मॉम रो रही थी, काफ़ी बुरा लगा। खैर मुझे वो देखिए हर पेरेंट चाहता है कि मेरे जिंदा और मेरे जीते जी काश मेरे बेटे अच्छे हों, मेरे बच्चे अच्छे हों। लेकिन इस टाइप के अगर निकम्मे टाइप के बेटे हों, इस हरकतों के बेटे हों, तो देखिए पेरेंट्स कितना भी आकर के देखो अपने बच्चों को, कोई भी ये नहीं दूसरे सामने वाले से कहेगा कि इसको मारो मेरे सामने, या मार, कितना भी गलत बेटा होगा ये नहीं बोलेगा कि इसको मारो, या फिर उसे कोई मार रहा होगा कितना भी गलती हो। लेकिन पेरेंट्स नहीं देख सकते, पेरेंट्स अपने बेटे का सपोर्ट करेंगे, और जहाँ तक यही होगा कि पेरेंट्स उस पर चढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आंटी ने मतलब माँ के उससे कहो तो सही किया अंकुश भाई को। कहीं ना कहीं मुझे गलत भी लगा कि भाई आप इतना पर्दा क्यों डाले? भाई आपका बेटा किसी को भी, एक आदमी को सिंगल हो, मान लो किसी को कुछ बोला हो तो कहते कोई भड़ास निकाला, या वो गुस्से में था, या उसने ऐसा किया होगा। लेकिन यहाँ पे सबके लिए बोला। तो कहीं ना कहीं आंटी को लगता है कि कभी कभी वो बाइस्ड हो जाती हैं, कभी कभी मोह में हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या वो ज़्यादा डिप्रेशन में है। जैसे उन्होंने बोला कि मैं बेहोश हो गई थी मेरे साथ, आज वो जैसे रो रही थी वीडियो में कि ये सब देखने के पहले हमारी इतनी बनी बनाई इज्जत और इस तरीके से मिट्टी में मिला दिया, इससे अच्छा है पहले हम उठ जाएं। तो देखो जब बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तो सच में पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं, मतलब टेंशन फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। यहाँ कमा तो बहुत अच्छे रहे हो तुम, अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, खूब खा रहे हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इज्जत है ना वो कहीं ना कहीं आप पूरे सोशल मीडिया में बेच रहे हो, हर जगह से सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा देखिए लगता है कि पैसा है तो किस काम का है जब टेंशन फ्री नहीं है इंसान। तो कहीं ना कहीं आंटी की, मुझे जो आप लोग अगर बुरा लगे कि आंटी का फेवर क्यों किया या जो भी हो, खैर मुझे आंटी का रोना बहुत बुरा लगा था सच में। उनके आंसू देख करके ऐसा लगा था कि सच में इतना पैसा होते हुए, नाम फेम होते हुए आज बेचारी रो रही है। किसके लिए? इन हरकतों की वजह से, अपने बेटों की हरकतों की वजह से। आज अगर बेटे अच्छे होते तो शायद आंटी और भी उसमें होती, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और कल सचिन भाई को सुनने को मिल रहा है, मैंने तो लाइव नहीं देखी थी, बहुत सारे कमेंट आए डीमा है कि दीदी सचिन ने अमित भाई के उसमें गए थे, किसी ने क्वेश्चन किया कि शादी मतलब बच्चे कब कर रहे हो, बच्चे जल्दी से करके, किसने बोला था ये बात? तो सचिन भाई ने क्या बोला कि अभी शादी हुई कहाँ है भाई, कितनी बार शादी करोगे? अभी तुमने पूजा करी तब तुमने शादी कर ली, उसके पहले तुम्हारे साथ फेरे हो गए, इतने दिन से तुम्हारी शादी चले, तो आप किसके साथ शादी करना चाहते हो? किसके साथ शादी करना चाहते हो, और कौन सी शादी करना चाहते हो कि पहले शादी होगी बाद में बच्चे होंगे? तो जो तुम्हारे हरकतें हैं, जो तुम्हारे वर्ड्स निकलते हैं मुँह से, जो तुम बोलते हो उन पर मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम सोच समझ के बोलते हो, या फिर तुम ऐसे ही बोलते हो, या तो तुम सबको घुमा
घुमा रहे हो, माइंड खेल रहे हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को हमें आ रही हैं कि ये तुम सारा का सारा सच में बिग बॉस में जाने के लिए सबको पागल की हो। और ऐसे पागल क्या हद तक पागल करो, मतलब बिग बॉस में तुम्हें जाना है, इस सीजन में तुम जा नहीं सकते हो। अभी से तुम अगर सबको इतना मेंटली टॉर्चर करोगे तो फैमिली में भी मिस हैपनिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, सोशल मीडिया में कुछ ऐसा आपके लिए हो सकता है। तो ये चीज़ें अभी से इतना ज़्यादा चीज़ें ओवर हो गई अगर आप बिग बॉस में जाने के लिए सब कर रहे हो। और नहीं तो आप सच में कनेक्ट हो उधर पार्टी में जगत दीदी से, जिसकी वजह से इतना सब कुछ बोल रहे हो कि कौन सी शादी करना बाकी है आपको, कौन सी शादी करना बाकी है और कौन सी शादी आप करने वाले हो जो शादी नहीं हुई है आप। तो ये चीज़ें जैसे गोल गोल घुमा रहे हो ना, तो इस गोल गोल घुमाने के क्यों घुमा रहे हो? जो आप ऐसे बोल सकते हो कि शादी नहीं हुई, अभी शादी करना है, या सामने वाले के लिए मैं आगे आकर के गोलियां खा लूँगा, या मैं उसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी इज्जत धज्जियां उड़ा दूंगा, उसके घर में घुस जाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर इतनी चीज़ें आप जिगरा रख करके सामने से बोल सकते हैं, तो ये भी तो आप बोल सकते हैं सामने आकर के सोशल मीडिया में कि नहीं भाई हमें शादी करना है। तो ये सारा पचड़ा अगर आप हो रहा है तो ये भी फिनिश हो जाए कि भाई ठीक है, उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे शादी करना हो, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। तो ये भी पचड़ा खत्म हो जाए और आपके फैमिली मेम्बर रिलैक्स हो जाए। पता है, एक कहते ना कि एक बार जहर दे दो, एक बार गोली मार दो, चलेगा। बट थोड़ा थोड़ा इंसान को जो मारता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है और उसमें बहुत तड़पना पड़ता है। तो वही कहीं ना कहीं आप जो अपनी फैमिली, अगर फैमिली के साथ ये कर रहे हो और फैमिली नहीं मिली तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ, बाकी मिली है तो कोई दिक्कत नहीं। मिली है जिस हिसाब से आज आंटी जी रो रही थी, तो तो आप बहुत बुरा कर रहे हो, क्योंकि फैमिली भी डिस्टर्ब है, सोशल मीडिया में जितने हमारे व्यूवर्स देखते हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, सारे क्रिएटर भी डिस्टर्ब हैं। क्या पता सारे अभी सोच रहे हैं कि बिग बॉस में आप जाना चाहते हो और आप इस वजह से ड्रामा कर रहे हो। क्या पता आप नहीं जाना चाहते हो, सामने वाले के साथ घर बसाना चाहते हो, घर बसाने की वजह से ये सब ड्रामा कर रहे हो इनडायरेक्ट। तो भाई वो चीज़ें आप बोल दो ना डायरेक्ट। तो वही है ना कि सामने से आप जहर दे दो एकदम से किसी को, तिल तिल जो मार रहे हो ना, वो बहुत चीज़ें हैं। और खुद इस चीज़ में कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आपका बस है रात को आपको हर जगह घूमना है, हर किसी के लाइव में जाना है, अपनी लाइव करना है, कहीं अपना वीडियोस लेकर के आना है और कहीं कुछ मतलब ऐसे धमाके करने होते हैं। क्यों क्यों रात को आप बैठे रहते हो और क्यों सबके बीच में ऐसा घुसते हो? आज मुझे आकांक्षा जी की भी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि जिसने जिसने भाई सपोर्ट किया है उसको क्या मिल गया, उसको क्या मिल गया जो हम सपोर्ट करें। अब हम ही बचे हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए। ऑलरेडी मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, पहले भी मेरे प्रोफेशन के पर इतनी बात हो चुकी है, मेरे बारे में इतना बोला जा चुका है। तो भाई अब हम कौन से सपोर्ट कर लें? और जो दोनों हैं तो वो दोनों मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि या तो उन्होंने टैरो कार्ड से अपना जो भी वो करती हैं, जो भी चीज़ें हों, भाई मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं, तो उससे उन्होंने इमेजिन किया हो, पता किया हो और समझ रही हूँ अपनी बुद्धि से कि हाँ ये दोनों मिले। या तो फिर वो सच में जो नहीं बोल रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो जो इस मैटर में नहीं पढ़ा है सच में वो गंगा नहाए। और हमें लग रहा है जो जो क्रिएटर मतलब नहीं पढ़े उसमें मैटर में, वो गंगा नहाए और इस पचड़े से, इस मतलब गंदगी से वो बाहर है। कम से कम एटलीस्ट उनका नाम तो नहीं आ रहा, नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले हों या फिर कोई हो, सबके उसमें कहीं ना कहीं उनका भी नाम मेंशन होता और वो भी इस कचड़े में होते। तो मुझे लगता है उन्होंने जो भी बोला कि भाई मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। और पहले भी आप लोग देख चुके हो, और जिन्होंने बोला है उनको कौन सा प्रसाद मिल गया जो आज वो बढ़िया प्रसाद खा रहे हैं अच्छा अच्छा, और अच्छा अच्छा तारीफ कर रहे हैं। और उनकी या सोचो फैन फॉलोइंग बहुत हो गई, या सोचो व्यूज़ बहुत आ गए, उन्होंने डॉलर भी बहुत ज़्यादा कमा लिए, या फिर वो सुकून से बैठे हैं, नहीं बैठे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो भी बोली सच में बातें बहुत अच्छी बोली। क्योंकि भाई देखो, सरफिरे इंसान को कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वो कब कहाँ बदल जाए, कब कहाँ चेंज हो जाए, कब कहाँ हो जाए। और मुझे कभी कभी पता है आंटी की, या तो वो सोच समझ के नहीं बोलती हैं, अपने बेटों के मुंह में बोल जाए, मुंह में दया में बोल जाती हैं। लेकिन आज जैसे उन्होंने बोला कि कल मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था अंकुश के लिए, कल मैंने कुछ अंकुश के लिए ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, मुझे जो चीज़ें बुरी लगी तो मैंने वो बोला था। आंटी आप पता है कल का ब्लॉग देखिएगा, आप बहुत गुस्से में लग रही थी, बहुत गुस्से में लग रही थी, और अंकुश के लिए बोला था। हाँ ये वर्ड जरूर बोले थे कि दो तीन शब्द तुमने, और इस तरीके से तुम कैसे बोल सकते हो, किसी का समय खराब है और वो परेशान है, यहाँ तक कि आपने उनको धमकी भी दी थी, अंकुश भाई को आपने यहाँ तक कि धमकी भी दी थी। और ये भी कहा था कि अगर मनीषा को या सचिन को कुछ होता है तो इसमें जो लोग उनको पोक कर रहे हैं वो लोग इन्वॉल्व होंगे, वो लोग
इनके भुक्तभोगी होंगे। आपने डायरेक्ट कहीं ना कहीं धमकी दी थी। आज आंटी आपको सडनली क्या हो गया, आप ट्रोल हुई या आपको गलती का एहसास दिलाया गया या फिर जो भी हो गई चीज़ें, कहीं उसका आप असर करके या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं हमने कल ज़्यादा बोल दिया था, जो आप मतलब आज ऐसे चेंज हो गई सडनली। आप पता है आपने तो धमकी दी थी, अंकल ने भी पीछे से आवाज़ें आ रही थी, सबने ये चीज़ें नोटिस करी थी कि अंकल ने भी बहुत कुछ बोला था, प्रिंस ने भी बहुत कुछ बोला था, है ना। तो ये चीज़ें आप कह रहे हो कि मैंने कल कुछ ऐसा वीडियो में रोस्ट में बोला ही नहीं, जिसको जो काम है वो करे और मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। या तो आपको उधर सचिन बेटे से अपने कुछ दिक्कत हुई जो आपको इतना दर्द हुआ, उसकी वजह से आप बोले हो, या तो फिर आप जो ट्रोल किए गए इतने निगेटिव कमेंट आपके उसमें आए, इसकी वजह से आप ये शब्द बोल रहे हो कि मैंने कुछ कल बोला नहीं था, बस मुझे एक दो शब्द के लिए बोले। नहीं आंटी, आपने बहुत कुछ बोला था। आप देख लेना वीडियो में कि आपने धमकी भी दी थी डायरेक्ट कि भाई मनीषा, और वहाँ पे सचिन अकेले है, अगर वो पोक करोगे, अगर उसे गुस्सा आ जाएगा कुछ कर लेगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये जो क्रिएटर है ना वो होंगे। आप आंटी थोड़ा सोच समझ लिया करो। या तो फिर एकदम से कहते हैं, नहीं, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि एकदम से मोम हो जाना और एकदम से कठोर हो जाना। क्या बोलते हो उस कहावत को, कि मतलब एकदम सडनली आप बेटे के मुंह में या घर वालों के मुंह में, या आपको बहुओं ने एकदम प्यार कर दिया है, बेटों ने कर दिया, तो एकदम से आप सडनली जा करके आप टूट पड़ते हो, जो आप बेटों को कुछ कहता है या कुछ ऐसा होता है उनके ऊपर, या फिर एकदम से आप जब गुस्साते हो तो एकदम गुस्सा हो जाते हो। पता नहीं कोई ऐसी कहावत है शायद, वो लगते हो आंटी आप। तो सोच समझ के आप आंटी देखो अपना वीडियो फिर से, और आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें बोली थी, क्या क्या चीज़ें बोली थी। और आपके बैकग्राउंड से पीछे के अंकल की, प्रिंस की जो भी चीज़ें आ रही थी आवाज़, वो भी बहुत कुछ गलत था। तो आप प्लीज़, आपसे इतनी ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं करता है कि आप ऐसा करोगे। कोई बात नहीं, आज आंटी का रोना सच में मुझे बुरा लगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।